हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम झारखंड बोर्ड क्लास 6 हिंदी भाषा मंजरी का पाठ 18 पढ़ेंगे, बाल दिवस। यह निबंध पंकज मिश्र द्वारा लिखा गया है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। बाल दिवस। कहानी इस प्रकार है। रामू अभी तक जूठे बर्तन सिंक में पड़े हैं, कब धोएगा, आलसी कहीं का। रामू बाहर अखबार पड़ा होगा, जल्दी ले आ। मम्मी, रामू ने अभी तक मेरे जूते पॉलिश नहीं किए, आज मैं पक्का लेट हो जाऊंगा। इन्हीं आवाजों के साथ छोटे से रामू के दिन की शुरुआत होती थी। आवाजों के साथ भागता दौड़ता था रामू। उसके पिता ने बड़े अरमानों से नाम रखा था रामेश्वर, पर गरीबों के अरमान कहाँ पूरे हो पाते हैं। गरीबी नामों को भी काट छाट कर छोटा कर देती है। रामेश्वर नाम हो तो रामू बन जाता है, कालेश्वर कालू या कलुआ। मालिक, मालकिन और अंकित भैया देर रात तक टीवी देखते थे। देर रात मतलब 10 बजे तक। परंतु दिन भर के थके हारे रामू को तो 9 बजे से ही नींद घेरने लगते थे। वह ड्राइंग रूम में कालीन पर बैठा बैठा ही सो जाता था। मम्मी देखो, फिर सो गया रामू, अंकित हंसकर कहता। टीवी प्रोग्राम वह क्या समझेगा, पूरा गंवार है, भैंस के आगे बीन बजाना। ओहो, तुम लोग भी ना, बच्चा है, थक जाता है, मालिक कहते थे। अंकित शैतानी पर उतर आता था, धीरे से रामू के बाल खींचकर जगाता था उसे। रामू चिहुक उठता, आंखों में नींद भरे पूछता, कुछ करना है भैया? कुछ नहीं करना है, खाना खा ले और जाकर सो जा। बर्तन सुबह धो लेना जल्दी उठकर। कभी कभी मालकिन दयालु होकर कहती, रामू जैसे राहत की सांस लेता। ये लोग कितनी रात तक जग कर टीवी देखते रहते हैं। रामू सोचता, उसे सिर्फ टीवी पर गाने देखना पसंद था। अंकित और वह गाने चलाकर खूब नाचते। हम उम्र जो थे, पर सिर्फ तभी जब मालिक और मालकिन घर पर नहीं होते। 2 दिन से अंकित भैया बहुत तनाव में थे। एक कागज हाथ में लिए कमरे में घूम घूम कर बड़बड़ा रहे थे। कभी सिर खुजलाते, कभी 2-3 लाइन बोलकर अटक जाते, तो फिर कागज देखते। अंकित, चिल्ड्रंस डे की स्पीच याद हो गई? मम्मी ने आवाज दी। कर रहा हूँ मम्मी, पूरी तरह नहीं हुआ है अभी। अंकित भाषण देने का अभ्यास करने लगा। हमारे देश भारत के निर्माण में जिन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनमें प्रमुख भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। रामू ठीक बोल रहा हूँ ना? सुन तो। रामू भला क्या कहता, वह सुनता रहा। इन 2 दिनों में कई बार सुन चुका था यह भाषण। भाषण का वह हिस्सा उसे अच्छा लगा था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को कितना प्रेम करते थे, इसका जिक्र आता था। यह हिस्सा उसे भी याद हो गया था। बच्चों को देश का भविष्य मानने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे भी प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। वे कहते थे, बच्चे ही हमारे भावी राष्ट्र निर्माता हैं। बहुत प्यार करते थे बच्चों से चाचा नेहरू। उसी दिन रामू ने कालीन पर बैठकर सोते हुए एक खूबसूरत सपना देखा था। चाचा नेहरू की तस्वीर अंकित ने उसे दिखाई थी, जो मालिक के स्टडी रूम में लगी थी। सफ़ेद शेरवानी, सफ़ेद पाजामा, सफ़ेद टोपी,
सीने पर एक सुर्ख गुलाब टंका था। तस्वीर से निकलकर आए थे, बड़े प्यार से उसे जगाया था। सीने पर से गुलाब निकालकर उसे दिया था। तभी अंकित भैया ने उसके बाल खींचकर उसे जगा दिया था। मालकिन डांटती हुई कह रही थी, जा धो ले बर्तन, रोज रोज सिंक में बासे बर्तन अच्छे नहीं लगते। उनिंदी आंखों से रामू बर्तन धोने लगा था। आज सुबह से ही घर में कोहराम मचा था। अंकित भैया ने सारा घर सिर पर उठा रखा था। आज बाल दिवस मनाया जाना था स्कूल में। आज ही उसे बाल दिवस पर भाषण देना था। अब भी कहीं कहीं अटक जा रहा था। कागज हाथ में लिए वह कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। मम्मी पीछे पीछे एक हाथ में दूध का गिलास और दूसरे हाथ में ब्रेड की स्लाइस लिए भाग भाग कर खिलाती जा रही थी। हो गया बेटा, कॉन्फिडेंस रखो, याद हो गया है, बस ठीक से बोलना है। घड़ी भी तो देखो, जूते पहन लो अब, बस छूट जाएगी नहीं तो। मम्मी किचन में चली गई थी। मम्मी जूते नहीं मिल रहे हैं मेरे, चीखा था अंकित। वहीं पर होंगे बेटा, रामू ने पॉलिश करके रखा होगा। नहीं है यहाँ पर, जल्दी करो, आज छूटेगी बस मेरी। अंकित रुआसास हो गया था। मेरी स्पीच का क्या होगा? कहाँ मर गया रामू भी? रामू, रामू। मम्मी पूरे घर में भाग रही थी, इधर से उधर, उधर से इधर। रामू कहीं नहीं दिख रहा था। भागते हुए स्टडी रूम में गई तो पारा गर्म हो गया। वहाँ देखती है रामू ने अंकित के जूते पहन रखे हैं और जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के सामने खड़े होकर भाषण दे रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे भी प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। जाहिल गवाह कहीं का। उधर अंकित ने सारा घर सिर पर उठा रखा है और ये साहब बाल दिवस पर स्पीच दे रहे हैं जूते पहनकर। कड़ी फटकार पड़ी रामू को उसकी करतूत पर। तब तक अंकित भी आ गया दरवाजे पर। साथ वाले कमरे में उसने भी सुना रामू का भाषण। रामू फफक फफक कर रो रहा है। जल्दी जल्दी जूते पहनता है अंकित, बस छूटते छूटते बची। स्कूल से खुशी खुशी लौटा। उसकी स्पीच अच्छी रही, शाबाशी भी मिली और इनाम भी। मालिक बाहर गए हैं। मालकिन अपने कमरे में लेटी है, लेकिन अंकित ने आज टीवी नहीं चलाया है। रामू इधर आ। सहमता हुआ रामू आता है। जी अंकित भैया, गलती हो गई, आपके जूते पहने थे सुबह। कोई बात नहीं, पर तूने स्पीच कैसे याद कर ली? कब याद की? आप बोलते थे वही सुन सुन कर। पढ़ाई करेगा? हाँ, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तुझे आज से, मतलब अभी से। अंकित के स्वर में दृढ़ता थी। मालकिन अपने कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। उनकी भी आंखों की कोर भीग गई थी। चाचा नेहरू की तस्वीर स्टडी रूम में मुस्कुरा रही थी। तो ये कहानी बाल दिवस जिसे लिखे हैं पंकज मिश्र ने। तो आपको ये कहानी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।